नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, सोने की फैक्ट्री, चांद पर खेत करने वाला बीजेपी का स्टार प्रचारक, दुनिया के सबसे ईमानदार नेता और इंडिया के ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी 99 नॉट आउट पर पहुंच गए हैं। और अब तो लगता है कि इस देश के अंदर सचिन तेंदुलकर का सिर्फ राहुल गांधी ही रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। राहुल गांधी के अलावा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड पूरी दुनिया के अंदर कोई भी नहीं तोड़ सकते। बस फर्क सिर्फ इतना है कि सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट में रिकॉर्ड बनाया है और राहुल गांधी पॉलिटिक्स के अंदर रिकॉर्ड बनाएंगे। और दोस्तों, हमें तो लगता है कि अगले साल यूपी में विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, तो उस इलेक्शन के अंदर राहुल गांधी अपनी सेंचुरी भी खत्म कर लेंगे, क्योंकि अभी से हमें दिख रहा है कि राहुल गांधी की स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छी है और राहुल गांधी बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। तो अगले साल यूपी इलेक्शन में राहुल गांधी अपनी सेंचुरी भी पूरी कर लेंगे। दोस्तों, बंगाल और असम के इलेक्शन रिजल्ट के बाद राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर दिया और बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये है राहुल गांधी की ट्वीट। राहुल गांधी ने बताया कि बीजेपी ने बंगाल और असम के इलेक्शन में चोरी कर ली है और बंगाल और असम के इलेक्शन चोरी करके जीत लिया है। उसमें बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन की हेल्प से ही चोरी करी है। मतलब राहुल गांधी ने बीजेपी और इलेक्शन कमीशन दोनों को एक्सपोज कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पर राहुल गांधी ने यह नहीं बताया कि केरल के अंदर बीजेपी ने वोट चोरी की है, क्योंकि केरल के अंदर तो कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तो राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी ने बंगाल और असम के अंदर ही वोट चोरी की है, केरल के अंदर वोट चोरी नहीं की, क्योंकि केरल के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और राहुल गांधी का कहना है कि बंगाल के अंदर बीजेपी ने कम से कम 100 सीटों के ऊपर वोट चोरी की है। मतलब ममता दीदी ने भी यही बताया था कि बीजेपी ने बंगाल की टीएमसी की 100 सीटों को चोरी कर ली है। तो राहुल गांधी ने भी इसका प्रूफ दे दिया है कि बीजेपी ने 100 सीटों के ऊपर बंगाल के अंदर चोरी कर ली है। और राहुल गांधी ने इसके सबूत क्या दिए वो भी आप ट्वीट के अंदर देख सकते हो। राहुल गांधी ने बताया कि बीजेपी पहले महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा और लोकसभा इलेक्शन में भी वोट चोरी करके ही जीती थी, इसीलिए बंगाल और असम के अंदर भी बीजेपी ने वोट चोरी कर ली है और दोनों जगह पे बीजेपी अब सरकार बनाएंगी। और उसके बाद राहुल गांधी ने एक और भी ट्वीट दाग दी और बताया कि लोकसभा इलेक्शन में भी बीजेपी ने वोट चोरी की थी, इसीलिए बीजेपी को 240 सीट मिली है, वरना उतनी सीटें नहीं मिलती, वरना कांग्रेस की सरकार बन सकती है। ये बात अलग है कि लोकसभा इलेक्शन में जब कांग्रेस को 99 सीटें मिली थी, तब पूरी कांग्रेस पार्टी भांगड़ा डाल रही थी। राहुल गांधी भी खुश हो रहे थे और राहुल गांधी पूरे देश को बता रहे थे कि हमने बीजेपी को हरा दिया है। मतलब सिर्फ कांग्रेस को 99 सीटें ही मिली थी, फिर भी राहुल गांधी उस टाइम पे बहुत खुश थे और पूरे देश को बेवकूफ बना रहे थे कि डेमोक्रेसी की जीत हुई है और कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को हरा दिए थे। लेकिन अब राहुल गांधी अपनी बात से मुकर गए हैं और अब उसको कोई प्रूफ मिल गया होगा, इसीलिए उसने बताया होगा कि लोकसभा इलेक्शन में भी बीजेपी ने वोट चोरी की थी, इसीलिए बीजेपी को 240 सीटें मिली, वरना उतनी भी नहीं मिलती। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी वाले बहुत खुश हो रहे हैं। बीजेपी के असम के सिटिंग चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा का कहना है कि बीजेपी में सबसे बड़ा स्टार प्रचारक राहुल गांधी ही है। जब तक राहुल गांधी इंडियन पॉलिटिक्स में कांग्रेस के अंदर रहेंगे या तो ओपोजिशन के अंदर रहेंगे, तब तक बीजेपी चलती रहेंगी। मतलब बीजेपी वाले राहुल गांधी से बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस वाले बहुत नाराज है, क्योंकि कांग्रेस अब लगातार हार रही है। कांग्रेस की कहीं पे भी सरकार नहीं बन रही। एक साल पहले मीडिया वाले डिस्कस कर रहे थे कि असम के अंदर इस बार कांग्रेस को मौका है। अगर कांग्रेस सही से असम के अंदर काम करेंगे तो हिमंता बिस्वा को हरा सकते हैं, क्योंकि हिमंता बिस्वा आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे और हर कम्युनिटी के बारे में अलग अलग बातें कर रहे थे। इसीलिए मीडिया वाले भी जानते थे कि अगर कांग्रेस असम के अंदर सही से काम करेंगे तो असम के अंदर कांग्रेस को एक मौका है। लेकिन दोस्तों, जब इलेक्शन डेट रिलीज हो गई, उसके बाद कांग्रेस का पूरा टोला असम के अंदर पहुंच गया और वहां जाके भी कोई अच्छे से प्रचार नहीं किया। पवन खेड़ा जैसे लोग पहुंच गए और वहां जाके बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी कर दी। मतलब अपने ही पैर में कुल्हाड़ी डाल ली, कोई भी मेहनत नहीं किया। और अब इलेक्शन कमीशन और बीजेपी को ब्लेम कर रहे हैं कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर आसाम और बंगाल के अंदर
वोट चोरी कर ली है, इसीलिए बीजेपी की सरकार बनी। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब असम, बंगाल, तमिलनाडु और केरल के इलेक्शन रिजल्ट आ रहे थे, उस टाइम पे इंडिया के ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी इंडिया के अंदर मौजूद भी नहीं थे। वो तो ओमान के अंदर घूम रहे थे, फिर भी वहां से बैठे बैठे वो इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में लेक्चर दे रहे थे। मतलब वो इंडिया के ओपोजिशन लीडर है और इंडिया के अंदर इतना बड़ा इलेक्शन हो गया था, इतने बड़े इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे थे, फिर भी इंडिया के ओपोजिशन लीडर ही इंडिया के अंदर मौजूद नहीं थे। वो तो ओमान के अंदर घूम रहे थे। दोस्तों, मीडिया वाले तो कहते थे कि वहां पर कोई बड़ी मीटिंग थी, इसीलिए राहुल गांधी वहां पे गए थे। तो इंडिया के अंदर क्या चल रहा था? मतलब इतने बड़े स्टेट के इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे थे, फिर भी वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे। अगर आपको डेमोक्रेसी और इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठाना है तो पहले आपको इंडिया के अंदर मौजूद रहना पड़ेगा। तो आप तो यहाँ पर है ही नहीं, फिर भी आप ओमान से इंडियन डेमोक्रेसी, बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठा रहे थे। अगर आपको किसी ने सवाल पूछा कि आपके पास क्या सबूत है, तो आप ओमान में बैठे बैठे इंडियन इलेक्शन कमीशन के बारे में क्या ही कहते। दोस्तों, इसीलिए तो कांग्रेस लगातार हार रही है। ये सिर्फ बीजेपी को काउंटर कर रही है। ये मौका देख रहे हैं कि जब पब्लिक बीजेपी को नकार देंगे, उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार आएंगी। लेकिन बीजेपी के पास आइडिया भरपूर है, बीजेपी कभी आउट ऑफ आइडिया नहीं हुई। तो बीजेपी तो पब्लिक को आइडिया देती रहेगी और सरकार चलाती रहेंगी, और राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को काउंटर करते रहेंगे और इलेक्शन कमीशन के ऊपर ब्लेम डालते रहेंगे। उनकी दुकान इसके ऊपर ही चलती है, उसके पास कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि वो तो हर वक्त विदेश के अंदर ही घूमते रहते हैं। तो इंडिया के बारे में तो वो क्या ही जानते होंगे। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।